नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गा एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी के खालीपन को एक नया मोड़ दे दिया। हमारा नौकर बीमार हो गया था और उसकी जगह अगले कुछ दिनों के लिए उसका बेटा काम पर आया। मैं उसकी आमद के बारे में सोच भी नहीं रही थी, लेकिन जब वह घर आया और मैंने उसे देखा तो मैं कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई। रोहन नौकर का बेटा दिखने में बिल्कुल अलग था। उसकी मजबूत कद काठी, गोरा रंग और गहरी नीली आंखें देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। पहली नजर में ही मैंने उसे एक साधारण व्यक्ति मानने से इनकार कर दिया। उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वह किसी राजा का बेटा हो, जिसे किसी कारणवश साधारण जिंदगी जीनी पड़ रही हो। मैं उसे लगातार देखती जा रही थी, शायद इसलिए कि मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना नहीं की थी जो इस तरह का प्रभाव डाल सके। कुछ पलों बाद उसने मेरा ध्यान तोड़ा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं रामलाल जी का बेटा रोहन हूँ। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके घर काम करने भेजा है। मैं कुछ दिनों तक यहाँ रहकर आपकी सेवा करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको किसी भी तरह की शिकायत ना हो। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मैं जो कहोगी वह करोगे? तो उसने कहा, आप सिर्फ आवाज लगाइए। फिर मैंने उससे पूछा, मेरी प्राइवेट इच्छाओं को पूरी करोगे? तो वह शर्मा गया। फिर मैंने कुछ देर बाद उसे अपने कमरे में बुलाया। फिर मैंने उसे वह सब करने को बोला तो वह तुरंत मेरे बेड पर आ गया और लगातार 5 घंटे तक मेरी। उसका तो इतना बड़ा मेरा नाम रिया है। मेरी जिंदगी में कई मोड़ आए, कुछ ऐसे जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी पहली शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। मैं बहुत खुश थी, भविष्य के सपनों से भरी हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे पति एक बस दुर्घटना में चल बसे। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं 22 साल की उम्र में विधवा बन गई। उस समय मैं इतनी कमजोर और असहाय महसूस कर रही थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। समाज की परंपराओं और बातें सुनने को मिली, जिनमें से कुछ ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया। मेरे माता पिता ने मेरी हालत देखी और मेरे लिए दूसरी शादी का निर्णय लिया, लेकिन मेरी शादी करवाना आसान नहीं था। विधवा के लिए दूसरा जीवन साथी तलाशना हमारे समाज में हमेशा से मुश्किल रहा है। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक 45 वर्षीय व्यक्ति से तय कर दी। वह उम्र में मुझसे काफी बड़े थे, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव था और मेरे माता पिता ने इसे मेरे लिए सही माना। मुझे इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। इस निर्णय ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। शुरुआती दिनों में मुझे बहुत डर था। नई जिंदगी, नए लोग और एक ऐसी शादी जिसमें उम्र का बड़ा अंतर था। अगर आप ऐसी और कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।